बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासी की शुरा। पहले वली दक्कनी, मीर दर्द और आतिश के नोट हम पेश कर चुके हैं। लेक्चर उनके अपलोड हो चुके हैं। आज हम इसी सिलसिले में मोमिन ख़ान मोमिन के बारे में तज़किरा करेंगे, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में मुझे आपको ये बताना है कि इस सिलसिले में भी ए लेवल के सिलेबस में मोमिन ख़ान मोमिन का जो नोट अपलोड किया गया है उसको भी आप डाउनलोड करके तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें भी आपकी इन्फॉर्मेशन की बहुत सी बातें मिल जाएंगी, क्योंकि इनकी तकरीबन बातें मिलती जुलती ही हैं, कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं, क्योंकि ना ये बदले हैं ना ज़माना बदला है, ना कोई फ़र्क किसी को पड़ा है। बहरहाल इनकी हिस्ट्री में कुछ आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और आगे वो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह मोमिन ख़ान मोमिन के तगज़्ज़ुल और इनके यहाँ जो खसूसियात हैं वो क्या क्या हैं। उनके सिलसिले में एक सबसे पहला सवाल इस तरह से है कि मोमिन के अंदाज़ तर्ज सुखन पर तबसरा कीजिए और अपने दलाइल में मिसालें पेश कीजिए, या मोमिन ख़ान मोमिन के रंग तगज़्ज़ुल का तफसीली जायज़ा लीजिए, या मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल नुमाइंदा गज़लियात शुमार होती हैं, इसके ऊपर अपना तबसरा कीजिए। देखते हैं, सबसे पहले हम आगाज़ इसी शेर से करेंगे। तुम मेरे पास होते हो तो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा, मोमिन ख़ान मोमिन उर्दू के एक कादरुल कलाम मुनफरिद गज़ल गो शायर हैं। असरी एतबार से ये उस दौर के शायर हैं जिस दौर में ज़ौक़ और गालिब आसमान अदब पर जगमगाते हुए सितारों की तरह मुनव्वर थे। इन दो कद आवर शायरों की मौजूदगी में अपना मुकाम पैदा कर लेना और अपनी इनफरादियत तस्लीम करवा लेना कोई आसान काम न था। मोमिन ने ना सिर्फ उर्दू शायरी में नुमायाँ मुकाम हासिल किया, बल्कि गज़ल गोई में अपनी इनफरादियत को सब शायरों और नुकादों से तस्लीम भी करवा लिया, और शायरों ने तमाम शायरों में अपने लिए जगह भी बना ली। अब डॉक्टर इबादत बरेलवी इस सिलसिले में लिखते हैं कि उर्दू शायरी में मोमिन एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। उन्होंने उर्दू गज़ल में एक नया रंग निकाला है। उनके तगज़्ज़ुल की रंगीन कारियों से जिद्दत की जो आबोताब, जो चमक दमक है, इसकी मिसाल हमें और कहीं नहीं मिलती। गज़ल की 200-250 साल की रवायात में किसी दूसरी जगह भी इसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलती है। उन्होंने इस एतबार से एक नई दुनिया पैदा की है, एक नया उफ़क़ तलाश किया है। फ़न की जो राह उन्होंने निकाली, खुद ही उसके राही हैं। किसी दूसरे को उस पर चलना नहीं आता, और इनसे कबल किसी ने इसका ख्वाब भी नहीं देखा था। मोमिन की गज़ल में हुस्न व इश्क को एक ख़ास मुकाम हासिल है। दिल्ली के शुरा की रवायत पसंदी को तर्क करते हुए सबसे पहले उन्होंने सिन्फ़ नाज़िक को अपना महबूब बनाया, जिसकी वजह से उनके तगज़्ज़ुल में इनफरादियत और कशिश पैदा हो गई। लेकिन उनका महबूब रख रखाव, मतानत, शराफत का मरक़ा है। मोमिन के मुकाबले में ये मामला बंदी की शायरी जुर्रत के दीवान में हमें मिलती है, लेकिन जुर्रत ने मामलात हुस्न व इश्क में बयान करने में जुर्रत से काम लिया है, यानी थोड़ा सा वो हद से बढ़ गए हैं, और उरियानी के पैकर उनके यहाँ नज़र आते हैं, जिसके बायस इश्क की पाकीज़गी जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। लेकिन मोमिन की गज़ल में सुरूर व निशात का सेहतमंदाना अंदाज़ पाया जाता है। इसके जो तगज़्ज़ुल है, जो सादगी है, उसके बारे में नज़ीर सिद्दीकी लिखते हैं कि मोमिन एक उर्दू के तन्हा गज़ल गो शायर हैं जिनके रंगे तगज़्ज़ुल में हर जगह खलूस और सच्चाई है। मेरे जहन में तगज़्ज़ुल का वही मफ़हूम है जो आशिक, महबूब और रकीब कि एक मुसल्लस में घिरा हुआ है। वो ये इस सिलसिले में कहते हैं कि तगज़्ज़ुल यही है। मोमिन असलूब बयान का बादशाह है। मामूली से मामूली बात का इजहार करता है तो भी इस लुत्फ़ के साथ कि उसमें जिद्दत पैदा हो जाती है, और ज़हन जो सामे है इस बेख्तियार इससे लुत्फ़ उठाता है। फिर इसी सिलसिले में जब उन्होंने होनी और होनी, होनी ना और होनी होनी ना जो अनहोनी
साबित कर जाता है तो अजीब समा पैदा हो जाता है। शब फ़राक़ की इंतहाई तकलीफ़ से मार जाने की आरज़ू बिल्कुल कुदरती ख्वाहिश है, और अगर कोई शायर इसके ख़िलाफ़ जाए तो यकीनन फितरत के ख़िलाफ़ बात करता है। मोमिन का असलूब यहाँ बिल्कुल ज़ाहिद है इस बात का कि ये दूसरों के हिस्से में नहीं आया, अगर आया है तो बहुत कम। और ये शेर जो कि उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, या फिर वही शेर तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन की शायरी महसूसात की शायरी, वो महसूसात के शायर हैं। यही वजह है कि उनकी गज़लों में हवास को मुतासिर करने का बड़ा जो सामान है वो मौजूद है। मोमिन की गज़ल में गालिब की गज़लों की तरह का जहन नहीं है, इसके शऊर में कार फरमाई ज़्यादा नज़र नहीं आती, बल्कि फ़िक्री फ़लसफ़ियाना पहलू भी इसमें नुमायाँ नहीं होता। हयात व कायनात की बुनियादी और इखलाकी मसाइल भी इसमें नज़र नहीं आते। दरअसल तसव्वुफ़ के रास्ते और ये रुझानात उर्दू गज़ल में जो दाखिल हुए थे, मोमिन ने कबल अज़ खुद इनके ज़माना में इन सब गज़ल में दाखिल करने की एक अजीम रवायत उर्दू गज़ल में कायम हो चुकी थी, लेकिन मोमिन को तसव्वुफ़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसको ध्यान से सुनिए कि मोमिन को तसव्वुफ़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिन्होंने इसको पहले अपनी गज़ल में दाखिल किया था, ये उन्हीं का ही हिस्सा था। मोमिन ने इसमें कोई मदाखलत नहीं की, ना उन्होंने इसमें कुछ शामिल किया। मोमिन के तग़ज़ुल की अहम ख़ुसूसियत ये है कि जब वो तग़ज़ुल को रवायत का एक उन्स और जुज़ समझ कर कभी रस्मी अंदाज में नहीं बरतते। उन्होंने एक औरत को अपना महबूब और मोहब्बत के इस रिश्ते के मुख्तलिफ़ कड़ियों से अपने अंदाज़े तग़ज़ुल को हुस्न और दिलफरेबी बख्शी। जिस तरह उनके इश्क में खलूस और उनके महबूब की दलेरी दबिस्तानी की सारी सिफ़ात जो बावजूद इस ख़ास तरह का रख रखाव और सब कुछ मौजूद है, और यही खलूस और यही रख रखाव और यही रोकथाम अक्सर जगह उनके रंगे तग़ज़ुल में नुमायाँ हैं। औरत का बिला शिरकत गैर ये शर्फ़ देने का में जुरत इनके पेशरो में हैं। मगर मोमिन के तग़ज़ुल में सेहतमंदी का जो गहरा असर है, वो ना सिर्फ़ इसे इश्क़ व आशिकी की दुनिया में आली मर्तबा अता करता है, बल्कि शायरी के नुक्ता नज़र से भी इसमें एक ऐसी कशिश पैदा करता है जो मोमिन से पहले किसी के हिस्सा में नहीं आई। मोमिन के बाद अलबत्ता बहुत सौ ने इसमें अपनी झोलियाँ भर लीं। मोमिन की इश्क का यही मुखलिसाना अंदाज़, इसके महबूब का यही उनसर एक दिल आवेज़ तस्वीर है जिसने मोमिन से वो तग़ज़ुल में एक खूबसूरती पैदा कर दी है। कहते हैं, ये उज़्रे इम्तिहाने जज्बे दिल कैसा निकल आया, मैं इल्ज़ाम उनको देता था कसूर अपना निकल आया। और हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। मोमिन के कलाम में नाजुक ख्याली बुलंद परवाज़ी के लिए शोहरा आफाक है। इनकी तशबीहें इस्तारात बिल्कुल गैर मामूली होते हैं, कलाम में खसूसियत पैदा करते हैं। बुलंद परवाज़ी के साथ साथ सही जज्बात का जौहर भी है, और यही चीज़ इनको तर्ज़ लखनऊ से अलहदा कर देती है। आशिकाना रंग के दो उस्ताद कामिल हैं। इनकी इल्मी लियाकत और तबाय उनका पायमाल मज़ामीन से बचाती है। मिसल गालिब के वो खारजियत के दिलदादा थे, उनके बाज़ इशार की नज़ाकत आफरीनी में आज भी बतौर मिसाल पेश किए जाते हैं, जैसे कि वो आए हैं पशेमान लाश पर आज, तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। उर्दू गज़ल के मुख्तलिफ़ शायरों के यहाँ इश्किया शायरी का आहंग जो मुख्तलिफ़ ज़मानों में मिलता रहा है, उनमें मोमिन की एक तरफ झुकते हुए नज़र आते हैं। मीर के यहाँ हिजर फ़राक है या मायूसी नामकामी है जो मखसूस फ़िज़ा पैदा कर देती है, इससे भी उन्हें कोई वास्ता नहीं। गालिब के यहाँ तायुश पसंदी, ख्वाहिश परस्ती शायद और वो मुख्तलिफ़ किस्म की आला जो उनकी खसूसियात थी, जो हालात पैदा किए थे उसने, इनमें उससे भी कोई इलाका नहीं।
इसलिए उन्होंने इनके दरमियान एक अलग रास्ता निकाला। इश्किया मौज़ूआत की तर्जमानी करते हुए जो फ़न मोमिन की गज़लों में हमें नज़र आता है, कहीं और नहीं। कहते हैं कि मोमिन असलूब और कुदरत बयान का बादशाह है। वो मामूली से मामूली बात का भी इजहार करता है तो भी इस लुत्फ़ के साथ कि उसमें जिद्दत पैदा हो जाती है और ज़हन सामे बेख्तियाराना तौर पर इससे लुत्फ़ उठाता है। फिर वो इसी सिलसिले में जब इन होनी और अनहोनी और होनी अनहोनी साबित कर जाता है तो अजीब समा पैदा हो जाता है। शब फ़राक़ को इंतहाई तकलीफ़ से मर जाना या मरने की आरज़ू करना बिल्कुल कुदरती अमर है। कहते हैं शब फ़राक़ में भी ज़िंदगी पे मरता हूँ कि गो खुशी नहीं मिलने की पर मलाल तो है। बेपर्दा पसे चिलमन एक बार तुम आ बैठे, है ताबे नज़र किसको क्यों जलवा गरी इतनी। और मोमिन की गज़ल में जमाल आती एतबार से भी एक इम्तियाज़ी हैसियत हमें नज़र आती है। उन्होंने गज़ल के बुनियादी असूलों को अपनी गज़ल में भरता है और साथ ही इन असूलों के कुछ इजाफ़े भी किए हैं। यही वजह है कि उनकी गज़ल में एक नया अंदाज़, इसमें दाखिलियत खारजियत एक हसीन इम्तज़ाज मिलता है। महसूसात, अंदाज़े और रंगीनी रचाव की कैफियत पैदा कर देती है और इनकी इसी वजह से जिद्दत हमें नुमायाँ नज़र आती है। इसकी वजह से इसकी रमज़ियत और इमायत की फ़ज़ा भी पैदा होती है। कहते हैं खबर नहीं कि क्या हुआ पर रास पर निशाने पा नज़र आता है नामा भर का इस पर। नचे हमें देखना है कि मोमिन की गज़लों का मिजाज इश्क व आशिकी का है, लेकिन मोमिन ने अपने ज़माना में आसपास के और गर्दो पेश की ज़िंदगी से आंखें बंद नहीं की। यानी वो अपने ज़माने के इज्तिमाई मामलात और वसाइल के महज एक खामोश तमाशाई नहीं थे। उन्होंने अपने अहद के इज्तिमाई नशैब व फराज को देखा था। यही वजह है कि उनकी गज़लों में कहीं कहीं उनके ज़माना के इज्तिमाई मामलात नज़र आते हैं। इन्हीं बातों के इज़हार के साथ ही हमें इनका सबसे उर्दू का बेहतरीन शायर, जिन्होंने गालिब ज़ौक़ और उस ज़माने के अजीम शुरा के दौरान अपना अलग एक मुकाम बनाने वाला शायर हमें नज़र आया मोमिन। क्योंकि इन्होंने उस ज़माने में जो महबूब था वो एक मखसूस, किसी को मखसूस नहीं किया जाता था, बल्कि किसी भी चीज़ को, किसी भी अंग को, किसी को भी तसव्वुर कर लिया जाता था कि ये महबूब है और गज़लें कहनी शुरू हो जाते थे शायद। लेकिन इन्होंने जो सिनफ़ नाज़िक थी इसको पॉइंट आउट किया और यही चीज़ उनके यहाँ जिद्दत पैदा करती है। ये आप लोगों के याद रखने की बातें हैं। और इनका जो हुस्न तग़ज़्ज़ुल है उसमें जो कुछ खूबियाँ थी वो मैंने बताई। अब आपने इसमें और अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।